इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A1 A3 A5 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। A1 की वैल्यू 5 है, A20 की वैल्यू 25 है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है n, यानी n कौन सी इंटीजर की कौन सी कम से कम वैल्यू आएगी जिसके लिए an की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। देखो अगर हमें पता होता है कि कोई भी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल होता है जो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/A1 1/A3 1/A5 ये सारी टर्म्स AP में है। अगर ऐसा है तो 1/A1 क्या बन जाएगा 1/5 और जो 20th टर्म क्या बन जाएगी वो 1/25 बन जाएगी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दूं किसका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये AP का फॉर्मूला होता है। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये AP का। अब इसको अब हमारा क्या बनेगा, ये 1/an बनेगा, ये बनेगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि ये तब था जब जनरल टर्म्स होती हैं। अब ये क्या, हमारी टर्म्स तो रेसिप्रोकल होकर बनी है, इसीलिए हमने रेसिप्रोकल वाली टर्म्स यूज करी। अब हम ऐसा ही फॉर्मूला लगाएं इस पे, तो हमें पता है कि A20 क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बट हमारा A20 क्या है, रेसिप्रोकल होके बनेगा 1/25 इक्वल्स टू 1/5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1/5 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, 1/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उससे क्या होगा हमारा an आ जाएगा, क्योंकि हमें इवेंचुअली सोल्व तो an के लिए ही करना। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा ये क्या बनेगा, -20 ओवर 125 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता है क्या है, 20 माइनस 1 19, तो वो भी नीचे आ जाएगा, -20/19 इंटू 125 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू ये आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये 4 पर कटेगा, ये 25 पर कटेगा, ये बनेगा -4 डिवाइड बाय 25 इंटू 19। इसकी वैल्यू आ गई डी की। मैं डी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये बनेगा 1/an इज इक्वल टू 1/5 माइनस प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू ये वाली -4 डिवाइड बाय 25 इंटू 19। अब देखो an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। अगर an की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी पूरे की वैल्यू भी लेस देन 0 होनी चाहिए। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाली टर्म प्लस इसका टर्म लेस देन 0 है, ये नेगेटिव टर्म है, उधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/5 इज लेस देन 4 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 25 इंटू 19। 5 इसको कट करेगा 5 पर, 19 इंटू 5 क्या होता है 95 इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 95 इज लेस देन 4n माइनस 4, या मैं कह सकता हूँ 99 इज लेस देन 4n, 4 इधर आकर प्लस हो गया। अगर 99 4n से छोटा है इसका मतलब 4n है जो वो 99 से बड़ा है। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 99/4 से बड़ी। अब 4n 99 से बड़ा है, 4n का कौन सा मल्टीपल है जो 99 से बड़ा है, वो है 100। तो n की वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी 25 और 25 से बड़ी। क्यों, क्या बोला था, n की वैल्यू 99/4 से बड़ी होनी चाहिए। 99/4 पे कौन सा नंबर आता है नेक्स्ट, 25 आएगा, दैट मीन्स 25 भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, तो n की वैल्यू 25 एंड ग्रेटर। तो जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाएगा n इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमें बतानी थी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 25 और 25 से बड़ी आनी है, तो लीस्ट कौन सी है उसमें 25।